जामनेर नगरपालिका निवडणूक 2025 ची प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यावर येऊन ठेपली असून काल दिनांक 30 रोजी भाजपा उमेदवारांच्या प्रचारार्थ शहरातील अराफत चौकात भाजपाकडून विजयी जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली होती। यावेळी मंत्री गिरीशभाऊ महाजन यांनी सभेला उपस्थितांना मंत्रमुग्ध करणारे जाहीर भाषण केले। यावेळी मंत्री गिरीशभाऊ महाजन यांनी मुस्लिम समाजातील मुले-मुली उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी या भागातील समाजाच्या शिक्षण संस्था दत्तक घेऊन मुलांना उच्च शिक्षण पुरवू असे आश्वासन दिले। तर तालुक्यातील सुलेमान प्रकरणावर बोलताना सदर घटनेबद्दल दुःख व्यक्त करत या दुर्दैवी घटनेला विरोधकांकडून राजकीय रंग दिला जात असल्याची खंत व्यक्त केली। क्या नाम उसका? सिमरा। वो बच्ची मुझे उसमें इतना टैलेंट दिखा 2 साल पहले। अरे ये फायरिंग में सब शूटिंग में वो कहाँ के कहाँ उसके मार का दिल्ली जा रही, बाहर स्टेट में जा रही, लखनऊ जा रही, कहाँ जा रही, इंदौर जा रही, इधर जा रही, वो फर्स्ट आ रही है। छोटी बच्चे थी 5वीं 6वीं के क्लास में तब 2 साल पहले, अभी 8 में है। तो मैंने देखा उसके पिताजी अपने आसिफ सर वो आए मेरे पास, बोले मेरी बोलो ऐसे कैसे क्या हो सकता है, इतने स्कॉलर है, इतनी टैलेंट है इसमें, इसने आगे जाना चाहिए। अब उन्होंने बताया मुझे टैलेंट में आगे जाना है, लेकिन इसकी जो गन है वो अमेरिकन सबसे भारी, वो 3.5 पौने 4 लाख की आती है। तो बोला फिर क्या लेके दो, नहीं मैं इतने 4 लाख खर्चा नहीं कर सकता हूँ। मैंने बोला ठीक है। मैंने तुरंत ऑर्डर दिया मुंबई, उन्होंने बाहर से मुझे गन मंगा के दिया, मैंने उसके पास दिया। मेरी इच्छा यही थी, मुझे यही लगता है कि वो बच्ची अपने देश का नाम रोशन करेगी। इतना अच्छा शूटिंग में वो भारी लड़की है। अभी तो उम्र उसकी कम है, 8वीं क्लास में वो है। हमारी पहलवान की नवासी है मेरे ख्याल से वो, उसने दिन पहलवान की, फिर मुझे बाद में मालूम पड़ा। लेकिन ये होना चाहिए, ये हम लोगों ने करना चाहिए। ये तो भाई नहीं जान दो, वो तो मुस्लिम समाज की है, ये तो फलाने समाज की है, वो तो अपना नहीं है, वो तो दूसरे को वोट देते हैं। अगर ये राय हमारी होगी, अगर हम लोग इस तरह से सोचेंगे तो कैसे लोग तरक्की करेंगे, कैसे बच्चे तरक्की करेंगे। और इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि ये हम लोग देश में रहते हैं, हमारे हम लोग सब एक है, एक संघ है। मोदी जी भी सब खिलाड़ियों को इकट्ठा किया, महिलाओं की टीम जीत के आ गई, सबका स्वागत किया कि नहीं, सबको शाबाशी दी कि नहीं, उनके साथ में खाना खाया कि नहीं। फिर वो क्रिकेट में हो, फुटबॉल में हो, बास्केटबॉल में हो, हॉकी में हो, सब बच्चों को इकट्ठा करते हैं। उस वक्त हम लोग नहीं देखते ये कौन से कास्ट का है, कौन से समाज का है। जो अच्छी बॉलिंग करता है, जो ऑलराउंडर बनता है, जिसको मैन ऑफ द मैच मिलता है, उसके फोटो लेके पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान नाचता है कि नहीं। फिर हम लोग क्यों आपस में लड़ते हैं, हम लोग क्यों हम लोग इस तरह से झगड़ा करते हैं, क्यों हम लोग एक दूसरे के बारे में गलत सोचते हो। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है ये सब बातें छोड़कर हमें आगे बढ़ना है, हर बात में हमें आगे बढ़ना है। हमारी अगली पीढ़ी को एजुकेटेड बनाना है, कल्चरल बनाना है। ये हम लोगों के बीच में का जो भेदभाव छोड़ देना है। हमारी तरफ से तो हम लोग कोई इतनी भी गुंजाइश नहीं रखती शिकायत की कि आपको शिकायत होगी हम लोगों से, नहीं ये तो ऐसे करते हैं, ये तो वैसे करते हैं, ये तो अलग तरह से बर्ताव करते हैं। ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है और ना ही आगे होने वाला है। इसलिए मैं वापस फिर से दोहराऊंगा कि मेरी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपके लिए एजुकेशन की रहेगी, शिक्षा की रहेगी। मैं यहाँ का स्कूल कॉलेज सब दत्तक ले लेता हूँ, मेरे लिए दत्तक ले लेता हूँ। इसके लिए पैसे कितने भी लोग एजुकेशन के लिए, बिल्डिंग बनाना है 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, मैं बाहर से कैसे भी मंग के लाऊंगा। मैं अंबानी को मंगूंगा, मेरे अच्छे संबंध में 10 लाख करोड़ हमको बिल्डिंग बना के नहीं, यहाँ पे अच्छी बिल्डिंग बना के दो, अच्छे टीचर्स आएंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे, जिससे कि बच्चे आगे बहुत तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके। मुझे मालूम है यहाँ की 95% 95% बच्चे ऐसी है वो फर्स्ट क्लास मिलाती होगी, 80% 90% मार्क मिलते होंगे, लेकिन वो यहाँ से बाहर जाके पढ़ती ही नहीं। और आप 17-18 साल में, हाँ 17-18-19 साल में आप बोलते चलो निकाह पढ़ा दो इसका, हो गई उसकी शादी, हो गए बच्चे, खत्म उसका करियर। मुझे लगता है इसके आगे होना नहीं चाहिए। मैं भी इसी साल से सोचता हूँ, देखता हूँ, इसके वर्कआउट करता हूँ। आने वाले साल से हम यहाँ पर कॉलेज लाएंगे, सरकार अपनी है, मुख्यमंत्री अपने हैं, जो भी परमिशन है अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगी वो मैं लाऊंगा। शुरू में लगे तो खुद खर्चा करेंगे, सरकार का तनख्वाह नहीं आती, पर तब तक 2-4-5 साल जो भी खर्चा करना है, साल का 10-20-25 लाख मैं करूंगा, खुद करूंगा, अपन करेंगे। मैं किसी चंदा नहीं मांगूंगा आपसे कि हमको चंदा दो करके, मैं जहाँ से लाना है वहाँ से ऊपर से लाऊंगा, CSR में लाऊंगा। लोगों के पास बहुत बड़े बड़े लोग हैं,
बहुत अच्छी पहचान है आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से। मुझे, मैं भी 40 साल से राजनीति में हूँ, 15 साल से मंत्री हूँ। मैंने किसको बोला 10 करोड़ का चेक दे तो 1 मिनट में देगा, मैं आपको बता देता हूँ। CSR में ऐसे सोशल काम के लिए जरूर इस बात के ऊपर मैं ध्यान रखूंगा, और आज से कल से इलेक्शन होते बराबर इस बात का मैं ध्यान रखकर इस काम को शुरुआत भी करूंगा। यही बात मैं आपके सामने रखता हूँ। परसों चुनाव अपना है, 2 तारीख को सुबह आपको जाके कमल का बटन दबाना है। मैं फिर से कहूंगा कि इधर 22 लोग अपने आ गए हैं, 6 लोग इधर से अपना चाहिए, 6 के 6 लोग अपने यहाँ से चाहिए। आप कोई संकोच मत करो, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे नजदीक का है, ये मेरे इसका है, उसका है, पहचान का है, छोड़ दो। जहाँ पे कमल का बटन दिखेगा, हो गया इस टाइम थोड़ा टिकट के लिए भी थोड़ा कम ज्यादा हो गया हम लोगों से, मेरा ध्यान नहीं था, मैं पूरा बाहर था, मैं बस टिकट भी दे उस दिन बांटे, उस दिन मैं यहाँ पे आया। कुछ लोग नाराज भी है, जरूर है, अच्छे कार्य करते थे, बहुत अच्छा उनका कई सालों से मेरे साथ में मिलजुल है, काम है, पार्टी का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलती से कुछ कम ज्यादा हो भी गया है, लेकिन उसको आपको संभालना है। मुझे एक ही बताना है कि महाराष्ट्र में 28 के 28 लोग बीजेपी के यहाँ चुन के हैं, जिसमें हमारे 6 मुस्लिम भाई हैं, 6 मुस्लिम कैंडिडेट है नगर सेवक, वो भी यहाँ पर चुन के आ गए हैं। 1-2 अगर गिर गया तो उससे मुझे फर्क गिरने वाला है क्या? कोई नहीं गिरने वाला, नगर अध्यक्ष तो मैं हूँ, है कि नहीं? कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए मुझे ऐसे लगा, हाँ तेरी भाभी है, मैं नहीं हूँ, ये बोलता तो नहीं वही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके भी सब काम पूरे कर दे हैं, कोई भी एक भी काम मुझे बाकी रखना नहीं है पूरे। मतलब मुझे तो सपना है आने वाले 3-4 साल में जामनेर शहर महाराष्ट्र का सबसे सुंदर शहर मुझे बनाना है, सबसे सुंदर छोटा मुझे। और आने वाले 4 साल में मुझे अपने मोहल्ले में भी इधर भी ऐसे बताना है कि आप फक्र से बताएंगे कि हमारा गांव के देखो, हमारे मोहल्ले देखो, हमारे काम देखो कैसे है। मैं बाहर घूमता हूँ कहीं भी, जितने भी तो बोलते हैं आपने जामनेर में क्या बढ़िया काम किया, क्या अखाड़े बनाए, क्या शादी खाने बताए, क्या स्कूल बनाए, क्या रास्ते बनाए, सब लोग मुझे बोलते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन अभी तो कुछ नहीं, लेकिन आने वाले 4 साल में मैं तब तक मंत्री भी हूँ, 5 साल की अपनी यहाँ की भी सरकार है। आगे अगर आप मुझे चुन के देंगे, पार्टी ने टिकट दिया तो मैं वापस बनूंगा विधायक बनूंगा। लेकिन इस 4 साल में हमें पूरे जामनेर शहर का नक्शा बदल देना है, मैं वापस फिर से कहूंगा। और इसके लिए मैं कोई पैसे की कमी नहीं रखूंगा, जितना भी फंड लगे उतना मैं लाकर आपके जो एरिया है उसका भी पूरा काम मैं यहाँ पर करके बताऊंगा। इतना ही कहता हूँ। फिर से 2 तारीख को सिर्फ कमल का बटन, दूसरा कोई नहीं, किसका मटन नहीं, किसकी मच्छी नहीं, खाली कमल का बटन दबाकर अपने सामने वालों की सबकी डिपॉजिट आपको यहाँ ठिकाने जमा करना है। यहाँ पे अपने कैंडिडेट खड़े नहीं, मैं खड़ा हूँ, ऐसे समझ में आपने वोट करना है। इसी बात के साथ में मैं आगे निकलता हूँ। धन्यवाद। राउंड आ गया बीच में, चिंता नहीं, चलो धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।